अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूवर्स को एक बार फिर हमारे चैनल में खुशामदीद। तो जनाब आली, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जनाब आली, आपको मालूम है कि व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी सब पर लागू हो रही है। दुनिया में सब पर व्हाट्सएप अपने मैसेजेस सेंड कर रहा है और ये जो न्यू पॉलिसी है ये एक ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी है जिसकी वजह से आपका जितना भी डेटा है व्हाट्सएप किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी डेवलपर के साथ आपका जितना भी डेटा है जो प्राइवेसी है वो सारी सारी शेयर कर सकता है। तो यकीनन आप लोगों के मोबाइल के ऊपर भी व्हाट्सएप के मैसेज आया होगा, प्राइवेसी मैसेज होता है, उसको आपने एग्री पर क्लिक करना होता है तो उस पर वो मैसेज आया होगा, आप लोगों के मोबाइल पर भी मैसेज आया होगा। और बहुत सारे मेरे मासूम बहन भाई, मेरे मासूम दोस्त बेचारों ने, उन लोगों ने जो है एग्री पर क्लिक कर दिया होगा। तो जनाब आली, मैं ये बात आपको समझा दूं, सिखा दूं कि आप ये व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें व्हाट्सएप आप सबका डेटा जो है वो शेयर कर सकता है। अब हमारे माशरे में आपको मालूम है, हमारा जो माशरा है इस्लामी माशरा है, हम किसी को अपनी किसी भी किस्म की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है। अब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी तस्वीर भी शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ या किसी भी दूसरी कंपनी के साथ और इसको सेल आउट कर सकता है। ये लाखों डॉलर्स, हज़ारों डॉलर्स में जो है ये कंपनी, व्हाट्सएप की जो कंपनी है, ये शेयर कर सकती है आप लोगों का तमाम डेटा। तो जिसकी वजह से ये जो व्हाट्सएप है ये बहुत अब ख़तरनाक हो चुका है। अब व्हाट्सएप दुनिया में बहुत सारे ममालिक अब व्हाट्सएप की जगह पर एक कोई दूसरी ऐप जो है वो उसकी ज़रूरत बहुत महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि अब ये दूसरी ऐप आ चुकी है और इसका नाम है सिग्नल। आप लोग भी अपने मोबाइल में सिग्नल ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस ऐप से बिल्कुल वही काम लिया जा सकता है जो व्हाट्सएप के ऊपर किया जा सकता है। बिल्कुल सेम व्हाट्सएप का प्रोसीजर है, लेकिन जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है ये बहुत नरम है, इसमें किसी किस्म का कोई डेटा शेयरिंग नहीं है। और व्हाट्सएप के मुकाबले में व्हाट्सएप आपका डेटा दूसरों के साथ शेयर करने के ऊपर ज़ोर दे रहा है और इस आपसे एग्री करवा रहा है। अगर आपने 8 फरवरी तक ये एग्रीमेंट आप व्हाट्सएप के साथ नहीं किया तो व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन को आपके मोबाइल्स में ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। तो जिसकी वजह से ये सिग्नल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इस्तेमाल करना, यूज़ करना। तो आप सब सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएं। अब इस सिग्नल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में किस तरह से डाउनलोड करें, किस तरह से आप मोबाइल में इस सिग्नल एप्लीकेशन को ऑपरेट करें, ये सब प्रोसीजर हमारे एक इंडिया के भाई हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सिग्नल एप्लीकेशन को। तो ये देखें हमारी इस भाई की वीडियो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करें, यहाँ पे टाइप करें सिग्नल ऐप्स, तो आपके सामने में आ जाएगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और इसका तकरीबन जो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे 10 मिलियन से प्लस अभी तक आज के डेट में डाउनलोड हो चुका है। फुल नाम है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू का भी एक ऑप्शन है, एक है रीसेट बैकअप का। तो इसे बाद में हम समझेंगे। उसके बाद पहले कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ परमिशन देना होगा, जैसे कॉलिंग का हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आपको इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद आपका जो यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप लास्ट नाम भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा जाता है क्रिएट योर पिन। तो यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी आप यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर से कन्फर्मेशन के लिए जो आप पिन दिए हैं वही पिन आपको यहाँ पे दे के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके
तो यहाँ पे किसी का भी आप नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सोनू कुमार, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं और ये बंदे के पास जो है मैसेज पहुँच जाएगा। और पहुँच जाने के बाद जैसे ही देख लेगा उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका टिक लग जाएगा। फिर और एक हम हाय करके मैसेज भेजते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टिक लग गया, यानी कि यहाँ पे जो डबल टिक लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि देख लिया है। तो जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर आपको किसी को फ़ोटो शेयर करना है सिग्नल ऐप से तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहीं से फ़ोटो खींच के आप किसी को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो बंदा देख लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीन टिक का निशान लग गया और यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन है, तो यहाँ पे कुछ गैलरी से भी जाके आपको, जैसे कि अगर अभी आपको फ़ोटो नहीं खींचना है तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी पर जाएंगे और जो भी गैलरी में आपका फ़ोटो होगा वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसा कि ये मेरा एक चैनल का लोगो हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा और यहाँ पे वो बंदा देख लेगा। तो मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, उसके बाद कॉलिंग का ऑप्शन है। तो चलिए हम वीडियो कॉलिंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद चलिए अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वीडियो कॉलिंग यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रिंग जाना चालू हो जाएगा, वैसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेरा वीडियो कॉल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा वीडियो कॉलिंग आ चुका है। तो यहाँ पे हम आंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वीडियो कॉलिंग यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप ऑडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे। उसके बाद कॉल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दूसरा मोबाइल में ऑडियो कॉलिंग आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से ऑडियो कॉलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रह गया ऑडियो कॉलिंग की बात। अब चलते हैं और क्या सब इसमें फीचर दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपको फ़ोटो लगाने का मिल जाता है, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक फ़ोटो बढ़िया सा आप अपना लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके गैलरी में जाके आप कोई सा भी यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं और यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको जितना क्रॉप करना है आप उतना क्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद पेंसिल का भी आइकन है, यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी फर्स्ट नाम सेकंड नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल फोटो अगर आपको सेव करना है तो सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा फोटो सेव हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा बात करेंगे एसएमएस एंड एमएमएस। तो यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है, अगर आप के नेट नहीं है, ऑफलाइन है, तो कोई भी अगर मैसेज आता है बैंक की तरफ से, चाहे जो भी मैसेज हो बैंक की तरफ से, और भी कोई मैसेज आपको करता है तो वो मैसेज यहीं पे शो करेगा, अगर आप इसे अनेबल कर देते हैं तो ठीक है। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी है, प्राइवेसी में स्क्रीन लॉक आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी देखने को मिलता है, ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो चैट एंड मीडिया का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा चैट एंड मीडिया आपको मिल जाता है। बाद यहाँ पे देखिए स्टोरेज का भी एक ऑप्शन है, आपका कितना स्टोरेज यहाँ पे यूज हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर मैसेंजर हिस्ट्री भी कर सकते हैं, मैसेंजर करते हैं व्हाट्सएप पे उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर मैसेंजर पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं अपना मैसेंजर। तो ये सब कमाल का फीचर इसमें दिया गया है। यहाँ पे सिंगल ऐप में जो है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं। इस मेंबर को हम ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ग्रुप नाम आपका पूछा जाएगा, जो भी आप ग्रुप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे और चाहे तो आप यहाँ से फोटो भी लगा सकते हैं अपना ग्रुप के लिए, कोई सा भी आप एक फोटो भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, मेंबर को भी जोड़ सकते हैं अपने ग्रुप में। और यहाँ पे कोई सा भी आप मैसेज करेंगे तो आपके ग्रुप में यहाँ पे चला जाएगा, जो भी आप यहाँ पे
ग्रुप बनाए हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप ग्रुप भी इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप में वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ किस तरीके से वीडियो कॉलिंग करता है। किसी को फोटो अगर शेयर करना है तो यहाँ कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई सा भी फोटो आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे आप इसे एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पे जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी जनाब, यकीनन इन भाई ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा कि किस तरीके से आप सिग्नल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आपकी जो प्राइवेसी है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये एप्लीकेशन प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बहुत जल्दी आप जो है सिग्नल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल कर लें। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और भी मैं देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले आप व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर लेते थे व्हाट्सएप वेब के ज़रिए से, इसी तरह आप सिग्नल एप्लीकेशन को भी अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका जो कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो 64 बिट होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन 32 बिट के कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं चलेगी। तो आप अगर अपने कंप्यूटर पे ये सिग्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो की वेबसाइट है signal.org। आप इसको सर्च करें गूगल के ऊपर और फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और ये जो एरिया है देखें, यहाँ पर आईफोन और आईपैड लिखा हुआ है और यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है। आपको विंडोज़ के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में के अंदर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगी। इसके बाद QR कोड मांगा जाएगा और फिर आप अपने कंप्यूटर में भी इसको चला सकते हैं QR कोड के ज़रिए से, उसी तरीके से जिस तरीके से आप व्हाट्सएप वेब के ऊपर चलाते थे। उसमें एक पिक्चर कोड आता था, यानी कि QR कोड आता था, उसको आप पिक्चर कोड को स्कैन करते थे तो आपका व्हाट्सएप कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सिग्नल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के ज़रिए से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन 64 बिट होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। CIT कोर्स को हमारे समझते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।